नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से और ध्यान से इस पूरे टॉपिक को समझ लेना। ये पूरा टॉपिक का वीडियो और उसकी पीडीएफ फाइल, ये दोनों ही आपको हमारे साथ स्मार्ट स्टडीज ऐप पर भी मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 जो कि गवर्नमेंट ने डिजाइन की हुई है, क्या बोला है देखो, द एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ कंट्री इज मोस्टली डिजाइन्ड बाय गवर्नमेंट। जो कि कौन सी गवर्नमेंट होती है? ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि केंद्र सरकार। रेजिंग क्या पर्पस था? रेजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। देखो, ये जो मेन पर्पस है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। रेजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, उत्पादन અને ઉત્પાદકતા વધારવાનો પ્લાન હતો। એન્ડ ઓલ્સો રેઝિંગ ધ લેવલ ઓફ ઇન્કમ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ फार्मर्स। तो दो चीजें थी यहां पर। क्या करना था? एक तो रेजिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी एंड सेकंड फार्मर्स इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये सेंटेंस आपके आंसर में आना ही चाहिए। क्या बोला है? रेजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर्स इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विथ इन अ डिफाइनाइड टाइम फ्रेम, मतलब स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। दिस पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड फॉर ऑल राउंड एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर ना संपूर्ण विकास माटे, संपूर्ण विकास मतलब सारी चीजों के ऊपर फोकस हो जाए, उस तरह से ये न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी को डिजाइन किया था। इन इंडिया द मेन ऑब्जेक्टिव, ये याद रखना है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी आर टू रिमूव द मेजर प्रॉब्लम्स। जो एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में, मतलब के भारतनी जे कृषि पद्धति है एनी अंदरनी जे खामियों, मर्यादाओं, मतलब की प्रॉब्लम्स, ड्रॉबैक्स थी, उसको दूर करना, ये इस एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था। ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर्स रिलेटेड टू, अब ये क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स है? तो रिलेटेड टू इम्प्रॉपर एंड इनएफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, प्रीडोमिनेंस ऑफ लो वैल्यू एग्रीकल्चर, प्रीडोमिनेंस मतलब प्रभुत्व, पुअर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, मतलब जितना पैसा फार्मर्स लगाते हैं उसके सामने उतना उनको फायदा नहीं मिलता है, ऑफ द सेक्टरल एक्टिविटीज, इनसिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड अदर सेल्फ हेल्पिंग इंस्टीट्यूशंस। तो ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स थे, ये प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ही ये एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 बनाई गई थी। तो देखते हैं कि इसमें मेन ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन सा है। तो आपको क्वेश्चन आता है तो ये 6 ऑब्जेक्टिव यहां पे कवर होने चाहिए। सबसे पहला आप टाइटल याद रखोगे ना, तो भी अंदर के सेंटेंस लिखना बहुत इजी है। तो 6 मेन ऑब्जेक्टिव, अभी ऑब्जेक्टिव कहो या पर्पस कहो तो भी चलेगा, मतलब के हेतुओं, नवी एग्रीकल्चरल पॉलिसी ना हेतुओं, 6 ऑब्जेक्टिव्स है यहां पर। तो देखो, पहला ऑब्जेक्टिव रेजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट। इनपुट जे छे एनी प्रोडक्टिविटी વધારવાની। अभी इनपुट मतलब क्या? सीड्स, बियारणों। अगर हम लोग अच्छे सीड्स डालेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो ही तो उसके ऊपर जो क्रॉप होगा, मतलब जे पाक थसे ए सारो थसे। तो मेन चीज क्या है? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल पॉलिसी इज टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट सो परचेस लाइक HYV, हाई यील्डिंग, यहां पर ये याद रखना है, हाई यील्डिंग वेरिएबल सीड्स, फर्टिलाइजर्स मतलब खातरों, खातर, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स मतलब सिंचाई। तो ये सब क्या करना है? जो इनपुट है, अच्छा क्रॉप करना है एग्रीकल्चर में, तो उसके लिए सीड्स अच्छे चाहिए, फर्टिलाइजर्स अच्छे चाहिए, पेस्टिसाइड्स अच्छे चाहिए, वाटर फैसिलिटी यानी कि इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये सबको इंप्रूव करो, तो ऑब्वियस है कि ऑटोमेटिक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये मेन चीजें आपकी आ जानी चाहिए, ये मैं यहां पे हाईलाइट कर देता हूं। इंप्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट्स लाइक ये सब, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट इज रेजिंग वैल्यू एडेड पर हेक्टर। देखो, पर हेक्टर यहां पर जो प्रोडक्शन है वो बढ़े। Another important objective of country's agricultural policy is to improve per hectare value added rather than raising physical output by raising the productivity of agriculture in general and productivity of small and marginal holding in
पर्टिकुलर, मतलब जो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन हो वो बढ़ाना पर हेक्टर, मतलब टोटल कितना हो रहा है नहीं, पर हेक्टर, हर एक हेक्टर में, क्योंकि छोटे छोटे फार्मर्स हमारे देश में ज्यादा है, तो छोटे और मीडियम फार्मर्स जिनके पास लैंड की साइज कम है तो उन लोगों के भी लैंड पे अच्छा प्रोडक्शन हो, ये था रेजिंग वैल्यू एडेड प्रोडक्शन, मतलब अच्छा प्रोडक्शन इन पर हेक्टर। देन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ पुअर फार्मर्स, ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे देश में जो फार्मर्स है उनकी हालत बहुत खराब होती है, तो पुअर फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना। अभी वो कैसे करेंगे, ऑफ पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स बाय एबॉलिशिंग इंटरमीडियरीज थ्रू लैंड रिफॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है जो आना ही चाहिए। जो इंटरमीडियरीज है, मिडलमैन, वचेटियाओ, उसको चल निकल पहली फुर्सत में, कोई जरूरत नहीं है तेरी उधर, उसको हटाओ और सीधा पुअर और मार्जिनल फार्मर्स को बेनिफिट दो। तो इंटरमीडियरीज को हटाएंगे लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू। एक्सपांडिंग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बढ़ाएंगे, मतलब कि अब खेडूत जो है, मतलब फार्मर, हम जिसको हमारे किसान भाई बोलते हैं, तो वो किसान भाइयों को क्या होगा कि जो प्राइवेट मनी लेंडर है उसके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है मतलब संस्थाओं, उन्हीं से उनको लोन पैसे मिल जाएंगे, तो ये करना था। देन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करना मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। जैसे साथ इंस्टीट्यूट में हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो कैसे एजुकेशन को मॉडर्नाइज किया हुआ है कि आप ऑफलाइन क्लासरूम में आके पढ़ो या ऑनलाइन पढ़ो या ऐप के थ्रू पढ़ो, तो भी आपको मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पढ़ाते हैं, जिससे आपको पढ़ना काफी आसान रहता है और जो फीस है मतलब खर्चा वो भी कम रहता है। तो बस सेम चीज एग्रीकल्चर में कर दिए, मॉडर्नाइज करो ताकि खर्चा कम हो और प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी काफी अच्छी हो। तो देखो यहां पर क्या बोला, ये सेंटेंस तो सब में कॉमन लिखना है कि अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, तो ये एक सेंटेंस तो आपको सब में मिलने ही वाला है कॉमन। हियर पॉलिसी सपोर्ट इंक्लूड्स इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये सेंटेंस आना ही चाहिए। इन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस एंड एप्लीकेशन ऑफ इंप्रूव्ड एग्रीकल्चर इनपुट्स, जो कि हमने ऑलरेडी आगे देख लिया कि हम लोग हाई यील्डिंग वेरिएबल सीड्स यूज करेंगे, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे, बट मेन चीज क्या है, टेक्नोलॉजिकल मशीन का इस्तेमाल करना, मशीन टेक्नोलॉजी, ताकि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो सके। देन चेकिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब बगड़વું, तो पर्यावरण જે બગડે છે, દૂષિત થાય છે, એને શું કરવાનું, ચેક કરવાનું। તો એગ્રીકલ્ચર પોલિસી ઓફ ઇન્ડિયા હેઝ સેટ અનધર ઓબ્જેક્ટિવ ટુ ચેક એન્વાયરમેન્ટલ डिग्रेडेशन ऑन नेचुरल बेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब अगर हमारी जमीन जो है वही धीरे धीरे खराब हो जाएगी तो उसके ऊपर प्रोडक्शन कैसे अच्छा होगा। तो यहां पर एग्रीकल्चर पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव है कि जो डिग्रेडेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, उसको कंटिन्यूअसली चेक करते रहो, उसके ऊपर ध्यान रखो। एंड एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग और रिसर्च प्रोवाइड किया जाए फार्मर्स को। तो अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी इज टू प्रमोट एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज टू प्रोटेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्ट द फ्रूट्स ऑफ सच रिसर्च अमॉन्ग्स द फार्मर्स। अभी फ्रूट्स का मतलब सर वो मैंगो, पाइनएप्पल, ऑरेंज बनाना, ऐसा नहीं, फ्रूट्स का मतलब यहां पे होता है बेनिफिट्स, बेनिफिट्स मतलब लाभ। तो आज लाभ थाय એ મળી રહે એની માટે કન્ટિન્યુઅસ ટ્રેનિંગ એન્ડ રિસર્ચ એના ઉપર વધારે ધ્યાન આપવાનું। તો यहाँ पर टोटल 6 ऑब्जेक्टिव बोले जो कि आपको याद रखना है। पहला है रेजिंग प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट्स, देन रेजिंग वैल्यू एडेड प्रोडक्शन पर हेक्टर, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ पुअर फार्मर्स, देन मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, देन चेकिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो यहां पर हमारे ये ऑब्जेक्टिव खत्म हुए। पहले वीडियो को पॉज करके ये ऑब्जेक्टिव को अपने माइंड में फिट कर दो और मेन इसका पॉइंट क्या है इसको एक बार रफ पेज में भी नोट डाउन कर दो। अभी दोस्तों इसके साथ साथ ये न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी में हमको जो मेन फीचर्स या तो एट्रीब्यूट्स या तो कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से भी पूछ सकते हैं, या पूछा है फुल क्वेश्चन में तो ये भी अपने को लिखना ही है, मतलब लक्षणों, लाक्षणिकताओं। तो देखो सबसे पहला क्या है, तो ये न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी में प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्राइस प्रोटेक्शन को प्रमोट किया गया था। क्या किया था भाई, प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, कैसे करेंगे,
ऑफ फार्मर्स इन द पोस्ट क्यूआर, क्यूआर मतलब क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन रेजिम, वुड बी द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी टू सेनर्जाइज द एग्रीकल्चरल ग्रोथ, मतलब ખેતીનો વિકાસ વધારવા માટે. तो मेन चीज आपको क्या याद रखना है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ फार्मिंग या तो एग्रीकल्चरल एंड प्राइस प्रोटेक्शन इज वन ऑफ द फीचर ऑफ न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी. सेकंड, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन वुड बी प्रमोटेड, जो कि इसी के ऊपर से आ रहा है. मतलब जे खानगी उद्योगों છે એ પણ હવે ખેતીમાં આવી શકે છે. मतलब कल को उठ के अगर ऐसा है कि अदानी सोच रहा है कि भाई मैं भी एग्रीकल्चर सेक्टर में आ जाऊं, खेती करने के लिए नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर में आ सकता है, वैसे भी है. तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन वुड बी प्रमोटेड. अभी वो कैसे करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड लैंड लीजिंग एग्रीमेंट. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब ऐसा होता है कि आप अपनी जमीन पे ये क्रॉप प्रोड्यूस करना और वो क्रॉप हम ही खरीद लेंगे, वो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. या तो लैंड लीजिंग, एक काम करो, आप खेडूत हो यानी कि किसान हो, तो आप अपनी जमीन हमको दे देना और हम लोग उसके ऊपर एग्रीकल्चर करेंगे. मतलब किसान आप ही रहोगे, जमीन आपकी ही है, पर उसके ऊपर जो फार्मिंग का काम है वो हम करेंगे, आपकी जमीन लीज पे लेके. तो ये हो गया लैंड लीजिंग. तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और लैंड लीजिंग के थ्रू प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट किया गया. देन द पॉलिसी एनविसेज इवॉल्विंग अ नेशनल लाइवस्टॉक ब्रीडिंग स्ट्रेटेजी. नेशनल लाइवस्टॉक मतलब मरघा, माछला, आ बधु, गाय, भैंस, बकरियों, ये सब लाइवस्टॉक है. तो इसको यहां पे क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, इसको भी बढ़ाएंगे टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ मिल्क, मीट, एग एटसेट्रा. मतलब ऑब्वियस है कि गाय, भैंस, ये सब का जितना अच्छा डेवलपमेंट होगा उतना ही ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो पाएगा. तो ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए, मीट के लिए, एग्स के लिए ये लाइव स्टॉक को प्रमोट किया जाएगा. देन हाई प्रायोरिटी वुड बी अकॉर्डेड टू इवॉल्व अ न्यू लोकेशन. मतलब जो लोकेशंस नए हैं वहां पर एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाएगा. स्पेसिफिक एंड इकोनॉमिकली वायबल इंप्रूव्ड वैरायटीज ऑफ फार्म्स एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप, लाइव स्टॉक स्पीसीज एंड एक्वाकल्चर. अब यहां पे देखो, एक्वाकल्चर मतलब क्या, मत्स्य उद्योग. तो इन सबको भी प्रमोट करने के लिए यहां पे क्या किया गया, फोकस किया गया है. देन फिफ्थ, रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉमोडिटी. एग्रीकल्चर जो कॉमोडिटी है एना मूवमेंट, हेरफेर पर रिस्ट्रिक्शन मतलब अंकुश. रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या, अंकुश. Throughout the country would be progressively dismantled. The structure of taxes on food grains and other commercial crop would be reviewed. Then sixth and important, जिसमें क्या बोला है, excise duty on materials such as farm machinery and implement of the fertilizers. ये सब के ऊपर क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे. रिव्यू करेंगे मतलब रिव्यू करके क्या करेंगे, कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे. मतलब एक्साइज ड्यूटी कम करो. हालांकि आजकल के समय में तो एक्साइज ड्यूटी बहुत कम एप्लीकेबल है, जीएसटी ही लग गया है, बट ये एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 की बात है कि एक्साइज ड्यूटी को कम करेंगे ताकि जो मशीनरी है वो सस्ते में मिले, फर्टिलाइजर सस्ते में मिले, तो किसान भाई लोग उसका इस्तेमाल कर सके और अच्छा प्रोडक्शन कर सके. देन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब गांव में बिजली, वीजळीनी व्यवस्था, उसको बढ़ाएंगे फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. देन न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इरिगेशन. इरिगेशन के लिए नए सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको फाइंड आउट किए जाएंगे, उसको डेवलप किए जाएंगे ताकि अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन मतलब सिंचाई, वो डेवलप हो तो फार्मर्स अच्छे से खेती यानी कि फार्मिंग कर सके. देन प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ रूरल फार्म क्रेडिट. मतलब जो फार्मर्स को, किसान लोगों को प्राइवेट मनी लेंडर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, वो अब नहीं रहना पड़ेगा. वो सिंपली क्या कर सकते हैं, वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट डेवलप करेगी वहीं से वो क्रेडिट पे पैसे लेंगे. तो उनका जो शोषण होता है यानी कि एक्सप्लॉइटेशन, वो नहीं होगा. तो ऑब्वियस है कि किसान लोगों का ही अच्छा होगा, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ होगा. एंड द लास्ट, एंडेवर. एंडेवर यानी कि एफर्ट्स, अटेम्प्ट, ट्राई, प्रयत्न, गुजरातीમાં પ્રયત્ન. શેની માટે, ટુ પ્રોવાइड અ पैकेज इंश्योरेंस पॉलिसी टू द फार्मर्स. फार्मर्स को इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी उनके फार्म के ऊपर, उनकी लाइफ के लिए, कि अगर आपका
फार्म जो है उसमें प्रोडक्शन नहीं हुआ तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, डोंट वरी, जिससे कि जो किसान का सुसाइड रेशियो है वो कम हो सकता है और जो किसान है वो टेंशन फ्री रहेंगे ताकि वो अच्छे से अपने फार्मिंग के ऊपर फोकस करें। तो ये कुछ यहां पर मेन फीचर्स थे न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी के। यहां पे हमारा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था, इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 का वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी कोर्स के लिए आप या आपके फ्रेंड्स या छोटे या बड़े भाई बहन अवेल करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को आज ही डाउनलोड और सब्सक्राइब करें और बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशन को एक्सपीरियंस करें। विद दैट सेड, मी भाविन साह साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।